नमस्कार, स्वागत है आप सबका चाणक्य साइंस एंड कॉमर्स क्लासेस में। देखिए, हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था टाइप्स ऑफ सीरीज, जिसमें स्टैटिकल सीरीज के बारे में, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में पहचानना कैसे है और उनको कैसे आपको अलग अलग करना है, उनके टाइप्स क्या हैं, उसके बारे में बात किया था। आज हम अब बात करेंगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं आपका। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पूरे, अगर स्टैटिक्स की बात करें, बिजनेस स्टैटिक्स में, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम मीन, मीडियन, मोड ये सब पढ़ते हैं। तो एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे और इसमें अब न्यूमेरिकल लगाएंगे। हम आपके स्टैटिक्स में दो टाइप की सीरीज बनाएंगे, एक तो थ्योरी की अलग और प्रॉपर न्यूमेरिकल की अलग। तो इस जो चल रहा है ये न्यूमेरिकल का है, इसमें न्यूमेरिकल बारे में डिस्कस करना है। तो इससे पहले क्या है हमारा टॉपिक, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है सेंट्रल वैल्यू या केंद्रीय मूल्य, जिसको कहते हैं आप केंद्रीय मूल्य, केंद्रीय मूल्य, ठीक है, सेंट्रल वैल्यू। अब ये सेंट्रल वैल्यू क्या होती है? देखिए, वह मूल्य जो आपने डेटा कलेक्ट किया है, इसको आप ऐसे समझिए, जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उसका वह मूल्य जिसपे सारे जो अन्य जो और आपके पास डेटा है वो उसकी तरफ आकर्षित होता है, उसकी तरफ उसके जो जमाव होने की जो प्रवृत्ति पाई जाती है, जो आकर्षित करता है, उस मूल्य को केंद्रीय मूल्य कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे हमने एक डेटा, यहाँ पे एक पॉइंट है, अब ये एक सेंट्रल पॉइंट है। इसको क्यों कहेंगे? क्योंकि ये चारों तरफ से आंकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, बीच में होगा, मतलब एक तरीके का बैलेंस बनाएगा, ठीक है। साइंस में भी ये थ्योरी समझाई जाती है, वे केंद्र में कौन है, सेंटर में, तो वही वैल्यू जो होती है उसे केंद्रीय मूल्य कहा जाता है। अब इनकी तरफ क्या होता है, इस मूल्य की तरफ जो सेंट्रल वैल्यू है, इसकी तरफ अन्य जो आंकड़े हैं उनका जो झुकाव, जो झुकने की प्रवृत्ति होती है, जो जमाव होता है, उसी को आप टेंडेंसी बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति, ठीक। अब इसी मूल्य की गणना आपको करनी है, इस वैल्यू को आपको निकालना है। इस पूरे चैप्टर में हम इसी वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे। अब इसमें एक और तरीके से आप समझ सकते हैं कि पहले क्या होता था, तराजू होता था। तराजू तो आप समझते होंगे। अब तराजू में एक ऐसा पॉइंट होता था जहाँ पे दोनों पलड़े जो होते थे वो बराबर हो जाते थे। अगर हम वजन करते थे पहले, क्या होता, तो इलेक्ट्रॉनिक आ गया, तो चलिए कोई बात नहीं। अब जैसे दोनों पलड़े बराबर हो जाते थे, तो इसमें क्या होता था कि भाई एक कोई व्यक्ति है, अब वो इसका जो है यहाँ से जो है वजन करता था, तो एक तरफ बांट रखते थे और एक तरफ जो है जो चीज़ खरीदी या बेची जाती थी उसको हम रखते थे। तो अभी अगर ये थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होता था तो आप इसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इसमें 50% वैल्यू इधर होती थी और 50% वैल्यू इधर होती थी, तो इसको भी सेंट्रल पॉइंट कहते थे। तो ऐसे अगर हमने मान लीजिए कोई एक नंबर ले लिया, मैं जैसे मैं 4, 6, 8, ठीक है, और इसके बाद 10 और मैं 12, अब एक हमने नंबर ले लिया। अब इसका जो ये पॉइंट है, ये 8, ये क्या है, ये सेंट्रल पॉइंट है। इसी को क्या कहते हैं, सेंटर पॉइंट। अब ये 4 और 6 को इसकी तरफ जो झुकाव है, 10 और 12 का जो इसका है, इसी को आप टेंडेंसी बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी, और इसको सेंट्रल पॉइंट बोलते हैं। अब इसका कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। तो इसी की वैल्यू आपको निकाली इस पूरे चैप्टर में। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब इस चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे, इसको अब निकालने की जो विधियां हैं, जो मेथड है, वो कौन कौन से हैं, उनकी मेथड पे जब हम बात करेंगे तो उनको स्टैटिकल यूरेज कहा जाता है या सांख्यिकीय माध्य, उनको सांख्यिकीय माध्य के नाम से जाना जाता है, सांख्यिकीय माध्य, ठीक है। स्टैटिकल यूरेज, ये स्टैटिकल यूरेज जो होता है, ये एक टाइप का मेथड्स होते हैं जो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी होती है उसको निकालने के, ठीक। अब इन स्टैटिकल यूरेज को हमने यहाँ पे कैटेगरी में, हमने क्या मतलब बुक में आपकी कैटेगरी में बांटा गया है। 3 कैटेगरी इसकी मेनली जो है वो समझाई गई है। वो एक आपका मैथमेटिकल यूरेज, दूसरा आपका आ जाता है पोजिशनल यूरेज, और तीसरा आ जाता है आपका कॉमर्शियल यूरेज। मैथमेटिकल, पोजिशनल और ये होता है कॉमर्शियल, ठीक है।
अब ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जब मैथमेटिकल एवरेज की हम बात करते हैं तो उसमें 3 वैल्यू आपको निकालनी होती है। एक आपको अर्थमेटिक में निकालना पड़ता है, यानी जिसको आप समांतर माध्य कहते हैं, और दूसरा आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना पड़ता है, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन आप निकालते हो, और तीसरा आप हार्मोनिक मीन निकालते हो। ये जो 3 वैल्यू हैं ये आपकी मैथमेटिकल एवरेज में आ जाती हैं। अब पोजिशनल एवरेज की जब बात की जाए तो इसमें 2 वैल्यू आपको निकालनी होती हैं। एक तो मीडियन निकालना पड़ता है आपको, ये पोजिशनल का पार्ट है, और दूसरा हमारा जो पार्ट है वो मोड है, इसका मोड। ये 2 वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है, मीडियन और मोड, ये 2 वैल्यू हो गई। अब कॉमर्शियल एवरेज की जब बात करेंगे हम, तो कॉमर्शियल में पहला मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज हम इसकी वैल्यू निकालते हैं मूविंग एवरेज। दूसरा आपका प्रोग्रेसिव एवरेज, ठीक है, प्रोग्रेसिव एवरेज। और तीसरा जो होता है वो कंपोजिट। इन दोनों के बेसिस पे आपको निकालना है, तो कंपोजिट एवरेज होता है। अब इस तरीके से आप देखें तो ये पूरी जो सीरीज है, मतलब स्टैटिकल एवरेज, इसमें कैटेगरी 3 आपको बताई गई, मैथमेटिकल, ठीक है, और पोजिशनल और कॉमर्शियल। अब मैथमेटिकल में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, और पोजिशनल में मीडियन और मोड आपको निकालना है। और यहाँ पे कॉमर्शियल में मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज और कंपोजिट। अब इस चैप्टर में बात करें कि भाई इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, तो इस चैप्टर में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए मेनली जो सीक्वेंस में चढ़ेंगे तो जो आपको सीरीज मिलने वाली है, मीन और आपका मीडियन और मोड, फिर आपका ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। इनसे एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, और ये लगभग इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पार्ट इतना ही है। हाँ, इसमें जो पार्टीशन वैल्यूज होती हैं उनको निकालना पड़ता है, जैसे क्वार्टाइल वगैरह, तो उनका भी हम कैलकुलेशन करेंगे। और ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे लगातार। देखिए थ्योरी के भी नोट्स आपको दिए जाएंगे, और जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो भी आपको भेजे जा रहे हैं लगातार। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्लेलिस्ट आप विजिट करते रहिए, वहाँ से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। बहुत बहुत